विद्यार्थी हो, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं बिहार मेंस का जो है आज एक एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम से छूट चुके हैं। मिलते हैं किसी कैंडिडेट से और एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल्स जानते हैं। आप लोग भी बने रहिए, जो भी होगा इसके डिटेल्स आप लोगों को अभी हम बात करते हैं किसी कैंडिडेट से। देगा भैया, पूछ करते हैं, चालू करो। हाँ तो देखिए मिलते हैं भैया से और जानते हैं इनका एग्ज़ाम कैसा है। कैसे गया अभी एग्ज़ाम? बहुत बढ़िया गया है। हाँ, कैसा किस टाइप का क्वेश्चन या किस लेवल का एग्ज़ाम? एग्ज़ाम इस बार बहुत मतलब लेवल कम रखा है, उस लेवल का एग्ज़ाम नहीं है जिसे पिछला बार दिए थे हम मेंस। तो आपके अकॉर्डिंग देखा जाए इजी था या हार्ड था? इस बार मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ, इसमें कितना क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन था ना? आउट ऑफ आपने कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो मैंने पूरा कर दिया। पूरा अटेम्प्ट किया, माइनस मार्किंग था फिर भी? हाँ, माइनस मार्किंग था, फिर भी माइनस यहाँ पे माइन्यूट हो जाता है क्योंकि इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। 5 में 1 सही होने की संभावना ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मार दिए मैंने। आपको कोई क्वेश्चन याद है जिससे आप बता सकते हैं? कोई बहुत सारा क्वेश्चन समथिंग आप कोई क्वेश्चन बताएं। पूछा डेमोस्ट्रेट किसके शासनकाल में मतलब आया था भारत, ठीक है। और फिर पूछा इब्न बतूता कौन सी सदी में आया। अच्छा, सदी के बारे में? हाँ, सदी पूछा। शासक नहीं पूछा था? नहीं, शासक नहीं, वहाँ पे माइंड लगाना था। इसमें देखा जाए क्वेश्चन जो था सबसे अधिक क्वेश्चन किस पोर्शन से देखा गया? हिस्ट्री से ज़्यादा देखा गया ज़्यादा है। देखा हाँ, हिस्ट्री बहुत करंट से कुछ क्वेश्चन देखने को मिला करंट था? से 5-6 क्वेश्चन थी। 5 क्वेश्चन? हाँ, अच्छा अच्छा। पहले नहीं आती थी। करंट हाँ पहले थी, तो हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। मतलब जीएस में देखा जाए तो करंट हमें लगा कि नहीं आ पाएगा हाँ, क्वेश्चन, लेकिन थी। करंट हाँ। हम्म। और यहाँ पे संविधान आर्टिकल वगैरह हाँ, आर्टिकल भी था एक। से कितना प्रश्न? ये अभी मुद्दा चल रहा है ना यूसीसी का, उत्तराखंड में जो यूनियन सिविल कोड, उससे आर्टिकल पूछा कि हाँ, तो हाँ उधर वही पूछा कि किस आर्टिकल में है जी। और नदी वगैरह जैसे देखा जाए? नदी से ऐसा क्वेश्चन, हाँ एक था जो एस्चुरी बनाती है। अच्छा, एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, ये था। ये था। तो उसमें ऑप्शन में क्या नर्मदा या ताप्ती होगा? ताप्ती है, ताप्ती। हाँ, नर्मदा नहीं था। और कुछ क्वेश्चन जैसे आपको याद है तो कुछ बताइए। और था कि मतलब कुषाण वंश के बाद कौन सा वंश आया। हाँ, नहीं सॉरी, शुंग वंश के बाद शुंग वंश। और फिर पूछा चरक किसके शासनकाल में था, चरक था उस पूछा। और फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में एक था वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पुस्तक के लेखक कौन है। जीएस तो हो चुका है, अब ओवरऑल देखा जाए मैथ का लेवल हाँ, या मैथ रीजनिंग दो कहा क्वेश्चन जाए था। तो कितना क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग मिलाकर? रीजनिंग नहीं था? इजी नहीं, इजी था सब। रीजनिंग था कि नहीं? हाँ, रीजनिंग था। कितना क्वेश्चन था? रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन था। 7-8 क्वेश्चन था। मैथ से? मैथ से भी 7-8 क्वेश्चन था। 7-8 क्वेश्चन थे। हाँ। मैथ का लेवल की बात कर रहे हैं या रीजनिंग का बात कर रहे 2 क्वेश्चन है जो पेचीदा जैसा लगा, आंसर नहीं आ रहा था उसका। हाँ, हैं? अच्छा, इसमें पेपर लीकों के बारे में तो कोई तो जानकारी नहीं अभी है? तक कोई जानकारी नहीं आई है। मतलब पेपर लीक से बात क्या जाए कि मतलब इसके बारे में कुछ जो जानकारी निकल रहे हैं ना एग्जाम देके, सब सेटिस्फेक्शन होंगे इस एग्जाम को देके जी। अच्छा, और रीजनिंग से ब्लड रिलेशन वगैरह मतलब किस चैप्टर से? हाँ, ब्लड रिलेशन से भी था, फिर अल्फ़ाबेट से था, फिर आपको गोला उला से बना के डायग्राम ये सब डायग्राम भी था। हाँ, अकॉर्डिंग मतलब जीएस का लेवल अब थोड़ा सा आप बता दीजिए। जीएस का लेवल जो था, किस लेवल को आगे जो एग्ज़ाम तैयारी करेंगे किस लेवल पर पढ़ के आना चाहिए उन लोगों को? कह नहीं सकते। मेंस के लिए जैसा एग्जाम सेट करना चाहिए उस ढंग का था नहीं। था नहीं। था मतलब ओवरऑल बोला जाए कि इजी था क्वेश्चन? ओवरऑल हाँ, 10 क्वेश्चन मॉडरेट था, 10-12 क्वेश्चन बाकी इजी ही ले सकते हैं उसको। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नवीन कुमार शर्मा है, कहाँ से आए हैं आप? नवादा से। नवादा से। चलिए, थैंक यू। मतलब इनसे मिलकर अच्छा लगा। कि और दूसरे भाई से देखते हैं आपका एग्ज़ाम कैसा गया है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने कितना अटेम्प्ट कर लिया? 100 100? जी। 100 क्वेश्चन में अगर बात किया जाए आपका जो पर्सन था, किस मतलब आपका जो तैयारी जो था उस लेवल से बात किया जाए तो उस क्वेश्चन आप लोगों को क्या लगा कि इजी था, मॉडरेट? जैसा सोचा था वैसा है नहीं, अच्छा, ठीक है, मिला नहीं और इजी ही था सब। इजी था क्वेश्चन। इसमें जीएस का आप प्रश्न थोड़ा सा बारे में बता सकते हैं? जो जीएस का कुछ ऐसे क्वेश्चन जीएस है, आप लुसेंट सही ढंग से पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया है। लुसेंट पर्याप्त है इसके लिए? हाँ, लुसेंट बहुत पर्याप्त है। और बहुत सारे किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, जो आवश्यकता है लुसेंट और स्पीडी करंट अफेयर बस। अच्छा अच्छा। हाँ, करेंट अफेयर्स कितना क्वेश्चन और ईयर बता दीजिए। नहीं करंट जो है ये लगभग 22 हो गया, 22 हो गया, 2-3 मंथ का जो है ना करंट वही पढ़ना है बस। 23 वाला। हाँ, 2-3 मंथ का जो है वही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। करंट ठीक का है। क्वेश्चन अगर आप बता सकते हैं, करंट का क्वेश्चन कोई याद है तो आपके अनुसार? है क्वेश्चन याद, भारत
फ्रांस और यूएई मिलकर और हवाई सर्वे क्या बोलते हैं ना हाँ अभ्यास पूछा था क्या? अभ्यास अभ्यास से था। ऊपर से जो है सो एगो जो है सो बताया गया एआई जो नहीं होता एआई, वो जो है सो उसके बारे में पूछा गया था, इंटेलिजेंस के बारे में जो फोन में। एआई के बारे में पूछा गया लेकिन था। हम एक ही बात कहेंगे, जो हम मतलब आने वाला या जो भी है, हाँ, ये जो पीटी और मेंस का सिलेबस तो अब दो नहीं रह गया है। जैसा पीटी है वैसा ही मेंस है। उसमें मेंस में भी रहता है ना मैथ रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा, कुछ ज़्यादा नहीं, जितना पीटी में था उतना ही मेंस में भी है। अब करंट पहले पीटी में पूछा जाता था, अब मेंस में भी पूछा जा रहा है, जबकि हम लोग करंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आए थे, क्योंकि अनुमान नहीं था। अच्छा, तो ये तो हम भी जानते हैं, हमने इसका मतलब सिलेबस भी देखा था पिछली बार का भी, तो इसमें करंट का मतलब नहीं जिक्र किया गया था। इस बार करंट भी मतलब सुनने में आ रहा है कि मिला लेकिन था। इस बार जो हाल फिलहाल में 64 पोस्ट का हुआ था मेंस का एग्जाम, उसमें एक दो क्वेश्चन आया था, तो अनुमान लग रहा था कि हम लोग में भी आएगा, लेकिन तो भी जो है सो देखे नहीं कि सोचे कि तो ओरिजिनल जो है सो जो रियलिटी दरोगा का था वो है, वो तो था ये वाला एक्साइज वाला, तो इसमें हम नहीं देखे, लेकिन देख के आना चाहिए। दूसरी बात, हिंदी के लिए भी गद्यांश जो है सो पिछले बार जो है 16-17 को पूछे हुआ था, तो उससे हिंदी का मतलब लेवल देखा जाए आप लोग हिंदी के का अनुसार लेवल इस बार अच्छा था। हिंदी पढ़ के ही आना चाहिए, नहीं तो उसमें भी पता अंदर से जो है सो हमको भी आप मतलब होता है ना पूरा कन्फर्म, मतलब डर हो जाता है हिंदी का एग्जाम में देख के भी थोड़ा सा जो है सो अंदर से है कि मतलब गद्यांश 4 ही पूछा था, 4 में 3 था, मतलब 12 क्वेश्चन ही है उससे। हिंदी का कोई क्वेश्चन याद है? हिंदी का क्वेश्चन जैसे कि ऐसे बता सकते किस टॉपिक से था, जैसे टॉपिक बता दीजिए। शुद्ध करना हो गया, उसके बाद फिर विलोम था, पर्यायवाची था, मुहावरा है, और जो है सो एक शब्द का अनेक शब्द हो गया, ये सब है। तद्भव तत्सम हाँ, तत्सम तत्सम भी था, ये सब भी था, और जो है देशज विशेषज हाँ देशज नहीं नहीं था। और संज्ञा सर्वनाम वगैरह। हाँ, संज्ञा सर्वनाम से था, इसके बाद फिर जो है सो संधि से था। लेकिन जो है सो हिंदी को भी देख के आना चाहिए था। ऊपर से 2 टॉपिक हम लोग देख के नहीं गए, वो एक हिंदी और दूसरा जो है सो आपको करंट। चलिए ठीक है, तो इन मतलब भाई लोग के अनुसार जो क्वेश्चन का लेवल रहा इजी टू मॉडरेट कहा जाए, इजी हाँ मॉडरेट, ऐसे भी पीटी में भी सब इजी बोल रहा था। कट ऑफ जाएगा 70, हर मास्टर का कट ऑफ फेल हुआ है, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, किसी का कट ऑफ सब ही नहीं हुआ, मात्र एक अभिषेक मिश्रा दुर्गा का चैनल चला था, उसका कट ऑफ सही गया, किसी का सही ना। सब विद्यार्थी को हम लोग भी भ्रम में पड़ गए, 1 महीना तक जिस डिप्रेशन में चले गए थे कि हम लोग का रिजल्ट इस बार जो है हाथ से निकल गया, और जिस दिन से रिजल्ट आया उसके बाद पता चला कि सबका फेल हो गया। किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, लगे रहिए बस। देखिए मैथ है ना, मैथ ज़्यादा एडवांस पढ़ना नहीं है। एक एच डी यादव का सर का मैथ है, वो पढ़िए, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, वही काफ़ी है। ज़्यादा मैथ किताब पढ़ने की जरूरी नहीं है हाँ, मेरे हिसाब से। और रीजनिंग मैथ में मतलब चैप्टर का नेम से बता रीजनिंग में देखिए, मैथ का चैप्टर आपको जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस आता है। पहला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस 100% आएगा, उसके बाद क्या आया था परसेंटेज था, लॉस परसेंटेज था, मतलब जो आपका एकदम मेनली टॉपिक है ना, जैसे मेनली टॉपिक क्या था कि नहीं? नहीं देखिए, CSI बोला जाता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सब जो मेन टॉपिक है ना, मतलब ये 4 गो में से रहेगा, वो एडवांस लेवल पे नहीं जाता। एडवांस पढ़ना ही नहीं है। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए कि मतलब किस टाइप को आप पढ़ के रहना चाहिए, फाइनली फुल एंड फाइनली बात किया जाए का पोर्शन है ना, बस उसको थोड़ा मैट्रिक के साथ साथ वो जीएस के बारे में बताइए। जीएस का जीएस है लूसेंट, और जैसा एग्जाम हुआ है वैसे उसके हिसाब से लूसेंट ही पर्याप्त है। लेकिन एक बात, टाइम कितना हुआ? तो चलिए इन लोग का भैया जो हैं जिनका नाम जान लेते हैं और कितने दिनों से तैयारी था इन लोगों के बारे में सभी कुछ जो भी है जानकारी ले लेते हैं। तो भैया आपका नाम शुभ नाम क्या हो? मेरा रोशन कुमार यादव, दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे इसका? सर हम तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये, और जो है जी 2020 से है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था? फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है सो मेरा पीटी नहीं हुआ था, उसमें जो है सो मतलब कि मेनली मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट आया गया था उस टाइम पे, तो हम पूरा जी जान उसी पे, क्योंकि उसमें एक ही एग्जाम था, एग्जाम निकल चुका था, तो पूरा पीटी फोकस पे था फिजिकल पे, लेकिन उसके कारण जो है हम करंट जो है सो कर नहीं पाए, तो करंट की वजह से मेरा उसका रिजल्ट। आपका नाम क्या होगा? कुंदन कुमार। कहाँ से हैं आप? पूर्वी चंपारण, घोड़ा सहन। आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? वही एसएससी के तैयारी कर रहे थे, एक साथ साथ ये आया तो डाल दिया, तो देखा। अच्छा, एग्जाम कैसे गया है, मतलब कहा जाए मतलब सुकून के लिए मतलब बात किया जाए, कोई सुकून के लेवल का एग्जाम गया है कि नहीं आपका? बहुत संतुष्टि वाला क्वेश्चन था, और बहुत संतुष्टि वाला कट ऑफ भी जाएगा। ठीक है, इसमें अफवाह भी नहीं फैलाना है कि क्वेश्चन लीक था, वो था, वो कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऐसे मुझे लगा कि मतलब आप लोग मतलब ऐसा तो कोई बात नहीं है कि हाँ पेपर लीक वगैरह के बारे में, मैंने इस विषय में बात थोड़ी सी छिड़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल देखें कि एग्ज़ाम का लेवल के अनुसार क्वेश्चन जो था किस टाइप का था। बाकी आप लोग का जो पेपर जो है मैं आपको शाम तक जैसे भी मिलता है मैं आपको टोटल एनालिसिस करा दूंगा। नेक्स्ट टाइम आपको जो भी होगा, कट ऑफ हो गया, पेपर हो गया, इसका आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम जो भी है आप लोग अपडेट मिलेगा मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत।